जय बाबा जी, सारे भाइयों ने। ठीक है, हम एनडीए का सिलेबस कर रहे हैं अब। एनडीए का सिलेबस करेंगे, मैथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, एक स्टूडेंट है मेरा, तो उसके साथ आप भी अपना तैयारी करो। ठीक है, एनडीए का मीनिंग है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, डिफेंस की एकेडमी है ये। कहाँ पे है ये? पूना में। खड़गवासला जगह है, पूना से थोड़ा सा आउटसाइड में है, पहाड़ों में। ठीक है, बढ़िया वातावरण है, सारी चीज़ें। 12th के बाद एग्ज़ाम होता है इसका, अपेयरिंग में भी दे सकते हैं। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी। यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो आईएएस के पेपर करते हैं। ठीक है, जो भी ए ग्रेड की जो होती है, ए ग्रेड की, वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। एनडीए, सीडीएस। सीडीएस क्या होता है? ये ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होता है सीडीएस का। इसमें बस चार चार सब्जेक्ट आते हैं, जैसे जीएस होगा सीडीएस वाले एग्जाम में, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। जो ग्रेजुएशन के बाद की बात है। 12th के बाद ऑफिसर लगने का सबसे सुनहरा मौका है। ठीक है, एनडीए तो नहीं, तो अगर आईएएस का एग्जाम दोगे आप, बहुत वाइड सिलेबस है इसमें। खाली हमें फोकस क्या करना है? रिटर्न एग्जाम में फिलहाल, फिर एसएसबी। ठीक है, बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एनडीए में सिलेक्शन के लिए टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 1800। 1800 मार्क्स विथ 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 1800 मार्क्स। एक एसएसबी रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी होता है 5 दिन का इंटरव्यू। ठीक है, 5 दिन के आपके अलग अलग स्किल्स चेक करते हैं, इसमें इंटेलिजेंस चेक करते हैं। राइट, समझे? हाँ। कोई भी चीज समझ में ना आए, बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें हम। आपको कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे, मैं करा रहा हूँ। अगर एलसीएम भी नहीं आता है, पूछना है, मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी देखो रिटर्न एग्जाम भी डिवाइड है, मैथ्स, और ये भी जीएस का एग्जाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं गेट, जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एबिलिटी कर लो या एप्टीट्यूड कर लो। ठीक है, जनरल एबिलिटी लिख लेना ये। आपकी क्या जनरल एबिलिटी है? 10th स्टैंडर्ड तक का ही आता है ये। इस यहाँ पे मैथ्स आएगा भाई 11 12 का स्टैंडर्ड। एनसीईआरटी से थोड़ा सा जो जो होते हैं ना आईआईटी के लिए, आईआईटी जेई वगैरह, उससे लो होता है स्टैंडर्ड। एनसीईआरटी से थोड़ा सा अप होता है। बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, मैं कराऊंगा कंसेप्ट बिल्ड के साथ। ठीक है, अभी देखो मैथ्स 300 मार्क्स टोटल। ये 600 मार्क्स। एक ही दिन होंगे दोनों एग्जाम, 2 घंटे गैप में। जैसे सुबह मैथ्स का होगा, शाम को इसका कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब ये देखो 2.5 घंटे का एग्जाम है, एक एग्जाम होगा 2.5 घंटे का। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। स्टूडेंट प्लीज शट दिस डोर, काफी नॉइस आ रही है आउटसाइड। This one also.
वॉइस इसी से ब्रेक होगी ना, अच्छे से करते हैं, थोड़ा अंगल जोर लगा, फोर्स, वेरी गुड। 120 क्वेश्चन हैं टोटल, 120 क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अब जैसे गलत मार्क्स, एक 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का ना, तो 2.5 मार्क्स का 1/3 करोगे, अब करके देख लो, मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं। 2.5 का था 5/2, इसका 1/3, करके देख लो, 5 5 / 6 पॉइंट लग जाएगा। 6 टेबल में खाते जाएगा, 8 जा 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, 2 0 6 3 जा, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो लगभग 1 नंबर के करीब कट जाएंगे मार्क्स, 0.83। अगर गलत कर दिया ना, अब मान ले एक क्वेश्चन आपने ठीक किया, एक क्वेश्चन आपने ठीक किया, मतलब 2 क्वेश्चन आपने ठीक किए, तो 5 मार्क्स आप हो गए। और एक आपने गलत कर दिया, इसमें से 0.83 माइनस कर दोगे, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अटेम्प्ट के नहीं मिलना, अटेम्प्ट के मिलेंगे, अटेम्प्ट गलत कर दिया तो अब छोड़ दिया ना जो क्वेश्चन, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, जो गलत कर दिया उसके नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3, ठीक है, समझ गया। अगर तूने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, मतलब 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 10 मार्क्स कट गए, ये सोच ले। 120 में से 30 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 10 मार्क्स तो गलत करने के कट गए, राइट। और उनसे ही मात्र 10 नंबर कटे। हाँ सही मत है, जो सही करे उनमें तो 10 मार्क्स और कट गए, समझ गया होगा। ये समझाने के लिए था भाई, ठीक है, क्योंकि एक बार आइडिया आ जाए पूरे एग्जाम का। और जैसे अभी जैसे पूरे एनर्जी में है ना, ऐसे पूरे जर्नी में एनर्जी में रहना, मोटिवेट रहना बिल्कुल, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ, अगर मेरी हर एक ओबे करेगा तो जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा पक्का होगा पेपर, क्योंकि इंग्लिश मैथ है 500 मार्क्स के, तो बस मैथ्स का होगा ये क्लियर फंडा। इसके कई सारे चैप्टर्स हैं, बताऊंगा मैं, प्लान बना कर किस हिसाब से क्लियर करवाऊंगा, कितने लेक्चर्स में, ठीक है। मैथ्स में कोई डाउट? 11th-12th का मैथ है बेसिक, ठीक है। अब ये देखो जर्नल एबिलिटी, अब इसमें कई सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, जनरल साइंस हो गया, जैसे सोशल स्टडीज जो आपने 10th में पढ़ी थी वो हो गई, इंग्लिश, एक अकेली इंग्लिश 200 मार्क्स के 600 में से 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पूरे इसमें है, देखो 150 क्वेश्चन है टोटल। डेढ़ 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, में से 1/3 कट जाएंगे अगर गलत हो गया तो। इंग्लिश के 150 क्वेश्चन, इंग्लिश के नहीं, टोटल क्वेश्चंस जीएस के पेपर में, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, ठीक है।
इंग्लिश को एक अलग बैच की तरह है, एक अलग सब्जेक्ट की मान के चलो। 200-300 में क्या फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है ना। अभी देखो 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो मल्टीप्लाई करके 600 होगा। इसको यहीं लिखते हैं हम, देखो इसको यहाँ लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं इसको। डेढ़ सौ क्वेश्चन, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। इंग्लिश आ गया, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 150 इंटू 4 ना 50 इंटू 4 200। फिजिक्स है इंपॉर्टेंट, फिजिक्स 100 मार्क्स की है। ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चंस के अराउंड। ये नहीं है, फिक्स नहीं है। इंग्लिश के तो 50 क्वेश्चंस फिक्स हैं, इंग्लिश का तो एक अलग सी। अब ये जो पेपर है हमारा गेट GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें एक अलग क्वेश्चन है, उसके तो फिक्स है 50 क्वेश्चंस, बट इनके चेंज होते होते रहते हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री का 80 मान के चल लो, बायो हो गया, जनरल साइंस। अब ये देखो, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको लगा लो, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था वगैरह, इकोनॉमी के बारे में बताते हैं इसमें, इकोनॉमिक्स ये, और करंट अफेयर्स लगा लो। करंट अफेयर 40 मार्क्स करते हैं। हमें थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी ध्यान देना है, हिंदी का कर लो चाहे बेशक से, पर इंग्लिश का पढ़ोगे तो और बेटर रहेगा। जैसे जैसे हम इंग्लिश का सिलेबस करेंगे, 1 अक्टूबर से करेंगे इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। पहले 2 क्लास चलेंगी, मैथ्स की और इंग्लिश की। पहले 500 मार्क्स को कवर करेंगे। अभी देखो 200 मार्क्स तो ये हो गए, और बाकी के ये कितने हो गए, 400 के। ठीक है भाई, ये 400 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इन चैप्टर्स पे भी। ये होगा, मिटा दूं? अब आ गया SSB। अब मान ले 900 मार्क्स हैं, 900 मार्क्स क्वालिफाई कर दिया कोई, किसी ने क्वालिफाई कर दिया, तो क्वालिफाई करने के बाद SSB होंगे, अलग अलग सेंटर्स आएंगे। इंडिया में कई सेंटर हैं, इलाहाबाद है, बेंगलोर है, और 1-2-3 है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के बाद SSB 900 मार्क्स का है, 5 डेज। अभी आपको बस जनरली बता रहा हूं कि वहां क्या क्या होगा, ठीक है। पहले दिन होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट में एक तो होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस एबिलिटी, ऑफिसर इंटेलिजेंस एबिलिटी, ऑफिसर की कितनी इंटेलिजेंस है, किससे चेक होती है, रीजनिंग, वर्बल और रिटन। रीजनिंग समझ रहे, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, देखिए ना, रीजनिंग के छोटी, आजकल छोटी मोटी क्लासों में भी दे देते हैं, 6, 7, 8 में। तो ओरल भी पूछ लेंगे, कोई सिचुएशन देके या कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, या रिटन में, ठीक है। स्क्रीनिंग रीजनिंग का होगा। दूसरा पार्ट है इसका पिक्चर दिखा देते हैं, ठीक है। 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाएंगे, उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है, लिख दूं।
ठीक है। पिक्चर कि जैसे इस बोर्ड की जगह अगर वो प्रोजेक्टर हो, एक पिक्चर दिखाई आपको, इसके इसके बारे में क्या दिमाग में आ रहा, लिख 30 सेकंड का समय है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कई सारों को इसमें निकाल देते हैं, जो सही नहीं होते निकाल देते हैं डे फर्स्ट में, लगभग 50% से अब वो निकल जाते हैं इसमें। दूसरा होता है साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट लिख ले तू। साइकोलॉजी में क्या होगा, आप जो साइकोलॉजी के बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे आपके देखेंगे कि भाई ये कहीं साइको तो नहीं है, या तेरे अलग अलग तरीके के टेस्ट होंगे उसमें, समझ गया ना। आपको मॉनिटर करेंगे कि इसका उठने बैठने का कैसा ढंग है, ये ऑफिसर बनने के लायक है या नहीं है, ठीक है, क्या बड़ा मेंटली डिसऑर्डर हो, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट होगा ये दूसरे दिन, साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। फिर तीसरे दिन होगा भाई आपका ग्रुप डिस्कशन। साइकोलॉजी टेस्ट पास करने के बाद तीसरे दिन पहुंचोगे डे 3, स्टेजेस है ये, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे लिख लेना, ठीक है। डे 1 अपने आप को अभी से तैयारी करो, अभी से ऑफिसर मानने की कोशिश करो अपने आप, मतलब प्रिटेंड करो अपने आप को। प्रिटेंड का मतलब मेक बिलीव, अपने आप को बिलीव करो कि आप एक ऑफिसर हो, राइट। वीडियो से चल रही है, देखना एक बार, ओके। तीसरे दिन वही था, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप बना देंगे, ग्रुप डिस्कशन करा देंगे, ग्रुप टास्क दे देंगे, भाई आप लोगों को ये टास्क है, ठीक है। इन्हीं थोड़ा बहुत चेक करते हैं कि हाँ इनमें एबिलिटी है या नहीं तो ट्रेंड करेंगे 3 साल वो, समझा। अब जो जितना भी मैथ का सिलेबस है, जितना ये है उसमें ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी चेक करते हैं वो, कि आप ये एग्जामिनेशन का प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपका सिलेबस है, इसमें आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, क्योंकि फौज में होती है पढ़ाई, जो ऑफिसर्स की होती है वहाँ पे पढ़ाई चलती रहेगी आपकी। एक बार सेलेक्ट हो गए, आपको प्रमोशन के लिए इधर उधर कोर्स के लिए टेस्ट देने होंगे। मेरा छोटा भाई खुद है, ठीक है, अभी सही मेजर की पोस्ट पे है वो, तो एनडीए से गया था वो, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। उनकी पढ़ाई चलती रहती है, तो आप पर देखेंगे कि आपकी लर्निंग कितनी एबिलिटी है, ठीक है। 3 साल की ट्रेनिंग होगी एनडीए में, एकेडमी है वहाँ पे, फिर 1 साल देहरादून आओगे, वहाँ से पास आउट होने के बाद देहरादून की होगी 1 साल की, फिर वहाँ से आप फिर रिक्रूट हो जाओगे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, ठीक है। 2 साल के बाद कैप्टन, जब से कमीशन मिलेगा 2 साल के बाद कैप्टन, फिर 4 साल के बाद मेजर हो जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रमोशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। अब मैं डे 3 का बताया था, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंडिविजुअल टास्क भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन लिख दो उसमें, ग्रुप डिस्कशन। 4 डे में इंटरव्यू होगा आपका, आपके बोर्ड के कई मेंबर्स होंगे, उनके सामने अकेले को इंटरव्यू देना होगा। इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा हो, थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स यूज करो। आपको तैयारी करवाऊंगा थोड़ी बहुत इंग्लिश में, छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, इनका कम्युनिकेशन ट्राई करेंगे इंग्लिश में हो जाए फ्लुएंसी, इनके साथ साथ मेरी भी फ्लुएंसी सही हो जाएगी, ठीक है। जैसे कम्युनिकेट करते हैं ना हम एक दूसरे से, तभी होगी कम्युनिकेशन, ठीक, तभी होती है भाषा की, ठीक है। अब जैसे 5वें दिन को होगा, क्या होगा, फाइनल डे। आपको बोर्ड कमीशन वो कर देगा, मतलब ये आप सिलेक्ट हो गए हो, ये चीज़ें हैं, आपको फॉर्म भरवाए जाएंगे, नेवल एकेडमी में जाना चाहते हो या एयरफोर्स को प्रीफ्रेंस दे रहे हो, ठीक है, समझे। नेवल एकेडमी अलग है, केरल में है, उसमें इन तीनों फोर्सेस, एक तो होता है इंडिया में तीनों फोर्सेस की होती है ट्रेनिंग,
मतलब इनिशियल जो बेसिक होता है, ठीक है, उसके बाद इधर उधर जाते हैं। पर एक होता है अलग से ही नेवल एकेडमी, स्टार्टिंग से ही वहाँ बुला लेंगे, ठीक है, इनको कहीं नहीं जाना, बस नेवल में ही जाना है, ठीक है। 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कराएंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से आप ग्रेजुएट हो जाओगे, एनडीए 3 साल के हो ना, वहाँ से अफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी से। अगर आप नेवल एकेडमी भर्ती हो तो आपकी वो करवाएंगे, वो बीटेक करवाएंगे, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। पढ़ाई के बहुत स्कोप्स हैं इसमें, ठीक है, समझ गए। फाइनल उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई आप हो गए हो सिलेक्ट, आपको बता दिया जाएगा जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कराई जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। ये होने के बाद फिर होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है, आपको पूरे बॉडी को स्कैन किया जाएगा, कोई मतलब बीमारी वगैरह नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा फिजिकल टेस्ट को दवा लेंगे, हल्का फुल्का, स्पेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेक्स के साथ से ही दिखना चाहिए, मतलब स्पेक्स होने के बाद ठीक दिखना चाहिए, लगे होने के बाद, ठीक है। जाने से पहले एक बार आँख नाक एक बार चेक करवा के तब, ठीक है। अभी से सोच लेगी तो ऑफिसर है, पहले दिन से ये सोचना है कि ऑफिसर वाला एटीट्यूड ले गया अपने अंदर, ठीक है, कि अब तैयारी स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को एक ऑफिसर की तरह जी, कि तो आप ऑफिसर हो इंडियन आर्मी के और उसके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। अब स्टार्ट करें, थोड़ा सा सिलेबस आप बता देता हूँ मैथ्स का क्या क्या होगा, ठीक है। हो गया। अभी देख मैथ्स का सिलेबस है वो जो 300 मार्क्स का जो बताया जाता है भाई, ये मार्क्स थोड़े से डर नहीं, चलो भाई बढ़िया रहता है ये, तो और लेके आएंगे। अभी देख मैथ्स का जो 300 मार्क्स का था ना भाई, फिर तो बताया था, तो वो इतने पार्ट्स में डिवाइड है, 23 चैप्टर्स हैं टोटल, और कितने लेक्चर मैं कवर कराने की सोच रहा हूँ कि 6 महीने में तो 5-6 महीने में तेरा सिलेबस हो जा, तो यो आइडिया लगाया था मैंने, ठीक है, कि इतने में हो जाएगा। स्टार्टिंग बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सारे हिंदी इंग्लिश दोनों मैं करवाऊंगा, ठीक है। जो ऑनलाइन है ये कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो अब ये चैप्टर्स के नेम है, ये सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में उनके नाम नहीं लिखे मैंने, 1 बाय 1 जो भी चैप्टर आएंगे उनका हिंदी में नाम लिख के, उसका नेम लिख के, ठीक है, जो भी बात होगी, जो भी टर्म्स होंगी हिंदी में ही बता दूंगा मैं, ठीक है भाई, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले में कोई दिक्कत ना हो। मैथ्स जो जो टर्म्स हैं वो हिंदी में भी सीख लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने इंग्लिश में पढ़ा है तो उनकी मीनिंग हिंदी में सीख लेंगे भाई, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा हो जाएगी, हिंदी मीडियम वाले भी सही हो जाएंगे भाई फिर, ठीक है। अब बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे ये जितने भी लोग रहते हैं जितने भी करेंगे, जो जो चीज़ यूज होंगी इनमें बेसिक वो चीज़ करेंगे इसमें, ठीक है। मैं कुछ तेरे को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बताऊंगा होमवर्क, जैसे 8th 9th में जो फैक्टराइज वगैरह हैं थोड़े बहुत वो कर लो, ठीक है। और पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको टीचर की बात माननी है, ये नहीं अपना दिमाग नहीं चलाना बिल्कुल भी, जो टीचर बोले उसकी गाइडलाइंस के चलना है। ये सोच लो कि देख तुझसे तो ज़्यादा आता ही होगा मेरे को, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो उस पर पूरा भरोसा करो, आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा टीचर। जो जो इंस्ट्रक्शन दूं उसका फॉलो करो, रिवीजन टाइम टू टाइम रिवीजन, देखो 23 चैप्टर हैं ये, टाइम टू टाइम रिवीजन होगा, जितना भी मैं कराऊंगा पूरे वीक में टेस्ट लूंगा, ठीक है, हर संडे टेस्ट होगा, पिछला जितना भी करवाया सारे का टेस्ट लिया करूंगा, ठीक है। जैसे इस हफ्ते में ये चैप्टर करा दिया, इसका टेस्ट होगा, मतलब अगले हफ्ते ये चैप्टर भी करवा दिया तो इन दोनों का टेस्ट होगा, अगले हफ्ते ये करवा दिया तो इन पिछला पूरा टेस्ट होगा, यहाँ तक मान करा दिया तो पूरा पिछला टेस्ट होगा, ऐसे होगा भाई, ऐसे होगा रिवीजन हर हफ्ते, पिछला सारा सिलेबस रिवाइज। 1 अक्टूबर से इंग्लिश की क्लास करूँगा, रीडिंग करके पढ़ेंगे हम, ऐसे नहीं कि मैं बोर्ड पे आया करवा दिया, नहीं,
आपसे रीडिंग करवाऊंगा, वोकैबुलरी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक लगवा दूंगा, एक ग्रामर के लिए स्टैंडर्ड बुक, रीडिंग करके सारी एक्सरसाइज वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। टेस्ट सोल्व किया करेंगे प्रीवियस ईयर, और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा एक कोई जीएस का चैप्टर और ऐड कर दूंगा, कोई जैसे फिजिक्स स्टार्ट कर दी, धीरे धीरे हम कर लेंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। ये मैथ्स का प्लान बनाया था, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हमें सीरीज से चलना है, इस सीरीज से, ये नहीं है कि कभी ये चैप्टर कर लिया कभी वो कर लिया। अब जैसे मैं लोगरिथमिक करवाने के बाद सेट्स करवाऊंगा चैप्टर, ठीक है, उसी हिसाब से करना है, ना कभी एब्सेंट होना बिल्कुल भी, रेगुलर क्लास। अगर एब्सेंट होगा तो एक दिन पहले इन्फॉर्म करेगा, मैसेज करेगा, ठीक है। कल आपके पेरेंट्स से बात कर लूंगा मैं। बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये सारे चैप्टर्स हैं, एक बार नोट कर लियो। तो ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं देख लियो, सारे चैप्टर्स हैं, पूरा सिलेबस है, 300 मार्क्स इतने उसमें डिवाइड है। रिलेशन फंक्शन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, जैसे और वेक्टर का लगा ले थोड़ा बहुत, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहते हैं, कोई फिक्स नहीं होता कि ये नहीं होगा कि मैंने बता दिया कि वही आएगा, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल है यूपीएससी। हम ये आइडिया लगाते हैं, ये सिलेबस गिवन है, वो देते हैं अपना जो नोटिफिकेशन डालते हैं उसमें सिलेबस होता है गिवन, तो ये सिलेबस गिवन है, मोटा मोटा बता दिया है, हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम आउटपुट लेने का, और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे बचो, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ क्लोज में आओ, इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद, फोन फालतू चलाना बुलाना, इधर उधर घूमना बंद, ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करनी है कि मैक्सिमम टाइम हमें अपने इस प्रिपरेशन में देना है अभी, ठीक है, तभी तो लग पाएगा ऑफिसर। अगर इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा तो कैसे लगोगे बताओ। तो अपना ये देखना है कि डेली लिखोगे आपने कितने घंटे वेस्ट किए हैं, जितने वेस्ट घंटे कम होते जाएंगे उतना ही आप प्रिपरेशन के में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। और भाई ये नहीं सोचना कि मेरा होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस करना है कि हाँ हो जाएगा, मेरे टीचर बोल रहे हैं आपका हो जाएगा तो आपका हो ही जाएगा, फुल अपना कॉन्फिडेंस में रहो, नेगेटिव एनर्जी से दूर बिल्कुल। पेरेंट्स से को भी बोल दो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पूरा फोकस स्टडी में चाहिए, ठीक है, मैं टीचर भाई मेरे को पढ़ा रहे हैं, मैं अच्छे से सिंसियरिटी से अपना पढ़ाई करूँगा, उनको बोल दे, ठीक है। फालतू इधर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद, दोस्तों में या हुआ बिल्कुल नहीं। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो टेस्ट होगा वो टेस्ट देना भाई, ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, टाइम टू टाइम रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस होता है, टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अब स्टार्ट करें, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है एक बार नोट कर लेना है और हम रफ कर लेते हैं। अगर उनको टाइम लग रहा है नोट करने में तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और अपना ये सारा किस हिसाब से हमने प्लान कर रखा है अपना सारे चैप्टर्स वो मैं बता रहा हूँ। अब बेसिक्स मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। टाइम क्या होगा, टाइम अब तेरे फोन में रहने छोड़ इसमें कितना हुआ है ना, इसमें फोन में कितना है, मतलब 29 मिनट की वीडियो होगी, तो थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं भाई आज। बेसिक की तेरी तीन क्लास हो जाएंगे भाई, ठीक है। एकदम मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा तेरे ऊपर,
धीरे धीरे सिलेबस को भी खींचेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है भाई। 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक लिया, बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे भाई। बेसिक बेसिक का भाई सबको पता है, फॉर्मूलेज हैं जो। एक बार पॉज कर दे वीडियो को, फॉर्मूलेज एक बार मैं डाउन कर देता हूँ, फिर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक चीज बताना भूल गया था मैं। ठीक है, जब हम इसका वो बता रहे थे, ठीक है, सिलेबस के बारे में ओवरव्यू ले रहे थे, इसकी एग्जामिनेशन स्कीम, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन, रफ स्पेस में क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया, आंसर टिक करना है, फिर OMR सीट आएगी ABCD। ठीक है, उस पर जो भी आपको करेक्ट आंसर होगा उस पर मार्क करना है ब्लैक पेन से। ठीक है, उस पर इंस्ट्रक्शन दी होंगी, ब्लैक या ब्लू जो भी पेन है उससे मार्क करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन पेपर। IAS में तो ये लगा लो A ग्रेड की पोस्ट, वो भी IAS की 9 एग्जाम लिखने पड़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो प्रीलिम्स होगा बस, क्वालिफाइंग, उनके मार्क्स भी नहीं जुड़ते। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी है A ग्रेड की जॉब लेने के लिए, और पक्का सिलेक्शन होगा। तू पूरी डिटर्मिनेंट के साथ जो कहेगा ना, इसमें ना तो वो होती रिजर्वेशन वगैरह, और जो ये OBC SC वगैरह सब बराबर है इसमें। देखो A+B का होल स्क्वायर, ठीक है, A+B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। अब इससे देखो इसकी वैल्यू निकाल दी हमने। अब ये देखो यहाँ पे कर दूं नीचे, समझ में आया समझाऊं? देखो अब इधर देख ले, नीचे समझा दूं मैं। देखो कोई भी चीज नहीं आओ समझ ले, बिल्कुल बेधड़क होकर समझ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, -2AB। ठीक है, A² + B², इसकी वैल्यू आ गई ना। ये बस ये सिंपल, ये इधर आगे माइनस हो गया, प्लस का था इधर आगे माइनस हो जाता है, पता है। बस ऐसे ही इसमें है, समझा? ये माइनस वाला इस साइड आएगा, प्लस हो गया। ठीक है, देखो यही लिख देता हूं, A-B का होल स्क्वायर -2AB। ठीक है, समझ गया हुआ? और A² + B², A+B A-B, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज होगा बताऊंगा मैं, इसको नोट कर ले, भी याद कर ले। क्वेश्चंस इस पे बेस क्वेश्चंस होंगे, ये हो जाएंगे याद। A³ और B³ का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। A+B का होल क्यूब, A³ + B³, ठीक है, +3AB A+B, ये फॉर्मूला है। A+B को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, A+B ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आएगा उसको भी A+B से फिर मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही आएगा। घर के प्रूफ करके देखना एक बार। ठीक है, देखो मेहनत करनी पड़ेगी देखो, खुद भी जो बेसिक्स हैं पुरानी क्लासों के भी करने पड़ेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ये इधर आके माइनस होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। A+B का होल क्यूब माइनस, देखिए पूरा इधर आके माइनस होगा, समझा? ऐसे ही इसमें अब ये अलग से ये फॉर्मूला है थोड़ा सा, A³ और B³, ये देख और ये देख। ठीक है, एक ये वैल्यू और होती है। क्वेश्चन आएगा वहां पे बताऊंगा मैं कि हमने ये यूज किया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को प्रूफ भी कर लेंगे, घर पे जाके प्रूफ करके देखना एक बार।
इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, यही आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब वही है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, जहाँ पे प्लस थे वहाँ पे माइनस कर दिया इसमें, ए माइनस बी का होल क्यूब में। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये इस साइड आगे प्लस होगा, देखो ये प्लस हो गया ना, ए माइनस बी का क्यूब पूछ लिए, नहीं आया तो समझ में, ये इस साइड आगे प्लस होगा, देखो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, देखिए इसकी, ये इस साइड आगे प्लस हो गया, देखो इसकी वैल्यू निकाल दी, देखिए इस साइड आगे प्लस हो गया, समझा? आइए फॉर्मूले थोड़े बहुत समझ में, ये याद करिए, मैं कल सुनूंगा इन्हें। ठीक है, तो आप भी स्टूडेंट्स इनको लर्न करना एक बार। हम बेसिक्स मैथ्स कर रहे हैं और 1-2 लेक्चर होंगे बेसिक मैथमेटिक्स के, फिर अपना लोगरिथमिक करेंगे। ठीक है, जय बाबा भाई, क्लास को एंड करते हैं।